नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया है या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम एक एक स्टेप को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की जो हाल ही में सामने आई है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए एक बड़ा बजट पेश किया गया है, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों का सपना अपना पक्का घर बनाने का है, उनके लिए अब मौका पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर पैसा कब आएगा और किस तरह से आएगा। तो दोस्तों, आपको साफ शब्दों में समझा दें कि अब इस योजना के तहत पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होगी। इसका मतलब ये है कि अब आपको किसी भी एजेंट या बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। पहले जहां कई बार लोगों को धोखा भी झेलना पड़ता था, अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बना दिया है। अब बात करते हैं फाइनल लिस्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर आते हैं। अगर आपने आवेदन किया है तो आपका नाम नई लाभार्थी सूची में आ सकता है। इस सूची को जारी कर दिया गया है और जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है उन्हें ही आगे का लाभ मिलेगा। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि आप अपना नाम इस सूची में जरूर चेक करें। अगर आपका नाम इसमें है तो समझ लीजिए कि आपका घर बनने का सपना अब पूरा होने के करीब है। अब सवाल आता है कि आवेदन करने के बाद प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, जब आप आवेदन करते हैं उसके बाद सबसे पहले आपका प्राइमरी वेरिफिकेशन किया जाता है। ये वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, रोजगार सेवक या वार्ड सदस्य द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका घर कच्चा है या पक्का। अगर आप मिट्टी के घर या झोपड़ी में रहते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही आपकी आय की भी जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि आपकी सालाना आय एक निश्चित सीमा के अंदर है या नहीं। कई बार अधिकारी आपके घर पर आकर भी जांच करते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप वास्तव में इस योजना के पात्र हैं या नहीं। अगर इस जांच में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका आवेदन आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद आपका नाम ग्राम सभा में भेजा जाता है, जहां गांव के लोग और अधिकारी मिलकर ये तय करते हैं कि आप इस योजना के लिए योग्य हैं या नहीं। ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति को ही लाभ मिल सके। अगर यहाँ से भी आपका चयन हो जाता है तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अब जैसे ही आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद अगला स्टेप होता है जियो टैगिंग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें आपके घर की लोकेशन को जीपीएस के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें आपके पुराने घर की फोटो ली जाती है और जहां आप नया घर बनाना चाहते हैं उस जगह की भी जानकारी दर्ज की जाती है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकार को ये पता चल सके कि निर्माण सही जगह पर हो रहा है या नहीं। जियो टैगिंग के बाद एक और ज़रूरी चीज़ आती है और वो है आपका बैंक अकाउंट। दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए ताकि आपको हर जानकारी समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, यानी पैसे की। तो दोस्तों, सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि 1 अप्रैल के बाद लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये पैसा सीधे आपके खाते में आएगा और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये पैसा आपके खाते में आएगा, एक ही बार में नहीं आएगा। ये पैसा अलग अलग किश्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त मिलने के बाद आपको घर का निर्माण शुरू करना होगा। जब आपका निर्माण आगे बढ़ेगा तब उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद दूसरी किश्त जारी की जाएगी। इसी तरह तीसरी किश्त भी आपके निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कोई भी गलत जानकारी ना दें। अगर आपकी जानकारी में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपकी फाइल रोक दी जा सकती है और आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए हर दस्तावेज सही होना चाहिए और समय पर अपडेट होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ एक और ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। इसका मतलब ये है कि हर स्टेप ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो वेरिफिकेशन हो, जियो टैगिंग हो या फिर पैसे का ट्रांसफ़र, सब कुछ डिजिटल सिस्टम के तहत होता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका नाम इस बार सूची में नहीं आया तो क्या होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही हैं तो आने वाली सूची में आपका नाम ज़रूर शामिल हो सकता है।
इसके लिए आपको अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। अंत में दोस्तों, साफ शब्दों में समझ लें कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं, सही जानकारी देते हैं और समय पर प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो आपको इस योजना का पूरा लाभ जरूर मिलेगा। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य की शुरुआत है। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें